जसोदा मैया के पुत्र नहीं हो, जसोदा मैया हमारी बड़ी होली तुम बड़े निष्ठुर हो। मैंने जाना ब्रह्मा के कार्य से घन सारथी को विश्वगुप्त देवताओं का कार्य करने के लिए बड़ी गोपनीयता से तुम यदुवंश में अवतरित हो। हे श्याम सुंदर आपके वियोग में हम गोपियां बड़ी पीड़ित हैं। कर सरोवर कांड कांदन सिर से देवनांतर श्री प्रगटन अपना हाथ के कमल कर कमल हमारे सिर पर रख लो। हमारा हृदय जल रहा है भगवान, हम आपके चरण कमल हृदय में पधराना चाहते हैं, लेकिन हमारा हृदय बड़ा कठोर है, आपके चरण कमल बड़े कोमल हैं। ये जब से काली नाग के थनों पर आपने चरण रखे तब से हमें ढांढस हो गया। काली नाग के उस फण से तुम्हारा हृदय कोमल है जी, हमारे हृदय में चरण रख दो भगवान। हमारे वक्ष के ऊपर, हमारे हृदय के ऊपर आपके चरण शोभायमान हो जाए। हे गोविंद, आपका वो मधुर सम्मोहन भाषण, आपका सुंदर स्वरूप लहरे कर हमें विरह की स्थिति ले जाता है। श्याम सुंदर तुम्हारी कथा तो अमर है, तब कथामृतम तब जीवनम, तब कथामृतम तब जीवनम, कल्मषातम् से पच रहा तथा अमृत है, तथा हृदय के ताप हो जाता है। व्यासादि कवियों ने वर्णन किया है, पापों को नष्ट करने वाली, ऐश्वर्य देने वाली, मंगल देने वाली इस कथा का जो गायन करते हैं, प्रसार करते हैं, वो बहुत बड़े दानी हैं। हे गोविंद, दर्शन दो, आप आदर्श क्यों हो गए हो? दर्शन दो, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी दे। दर्शन दो
गोपिकाओं की प्रार्थना गोपी गीत गोविंद ने सुना तो राशेश्वर भगवान तासाम आविर्भूत सबरी साक्षात मनमथ भगवान प्रकट हो गए। वो राशेश्वर भगवान की अब गोपिकाएं भगवान के निकट आकर कहने लगी, भगवान आप बड़े निष्ठुर हो, आप भक्त ध्यान हो गए। भगवान बोले तुम्हें घमंड आ गया था अपनी सुंदरता का, इसलिए मैंने तुम्हारी पर कृपा की है, इनमें तुम्हारा ऋणी हूं। तो फिर से गोपिकाओं के प्रार्थना प्रकाश प्रारंभ हो गया। रासोत्सवा संप्रवृत्तो गोपी मंडल वंदितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये गुरोर्द्वयो। रास प्रारंभ हो गया। 16,000 गोपी 16,000 कृष्णों, एक गोपी एक कृष्णों, देवता देवी विमानों से लीला देख रहे हैं। 1000 चक्रों की रात्रि ठहर गई, सृष्टि चक्र रुक गया। ब्रह्मा की रात के बराबर रासलीला की रात है। ब्रह्मा जी भी आए, प्रवेश नहीं गोपिकाओं ने दिया, नारद बन गए, नारदी गोपी बनकर प्रवेश हुए। भोलेनाथ भी कैलाश से आए हैं और भोलेनाथ ने गोपी वेश बनाया है। वृंदावन रास रचाए उसी गोपी वेश बनाया और रासलीला में प्रवेश हुए। भगवान कृष्ण ने शंकर जी का पूजन किया और गोपेश्वर की स्थापना की है वृंदावन में। राम अवतार में रामेश्वर की स्थापना और कृष्ण अवतार में गोपेश्वर की स्थापना वृंदावन में की। लोग गोपेश्वर महादेव की विक्रीडितम ब्रजवधू गिरिदम च विष्णु श्रद्धान्वितो न शृणुयात् अथ वर्णये भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं रोग्यमाश पहिरो तजिने। ये भगवान कृष्ण और गोपिकाओं का महारास जो श्रद्धा से बनकर सुनते हैं, उन्हें भगवान की पराभक्ति मिलती है। उनके हृदय के रोग, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप समाप्त हो जाता है, हृदय के विकार समाप्त हो जाते हैं, हृदय विकार और राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। गोपी जीव है, कृष्ण ब्रह्म है। ये भगवान की लीला है, मनुष्य इसका अनुकरण न करे। शंकर जी एक भागीश पी जाते हैं, कोई उनकी अनुकरण करे, एक चुल्लू विष पिए तो मर जाता है। ऐसे ही इनकी लीला का अनुकरण नहीं करना, कोई लीला को श्रवण करो, आनंद लो। भगवान की बहु लीलाएं वो केवल श्रवणीय, भजनीय, मननीय है और कुछ अनुकरणीय है। राम जी की सभी लीलाएं अनुकरणीय है, कृष्ण जी की सभी लीलाएं सहसा अनुकरणीय नहीं, श्रवणीय, भजनीय, मननीय, दर्शनीय, सहसा अनुकरणीय नहीं, क्योंकि योगेश्वर की रहस्यमयी लीला है। गोपी जीव है, कृष्ण ब्रह्म है, राधा आह्लादनी शक्ति है, भगवान कृष्ण है, राधा उनकी आत्मा है। आत्मा को राधिका यस्य आह्लादनी शक्ति, त्रोणाक्षयी त्रोणात्मिका परा महामाया महावेदा महास्मृति पराम्बा मां भगवती श्री राधा मूल प्रकृति है, योग प्रकृति है, मूल प्रकृति है, योग माया है। कृष्ण परिपूर्णतम ब्रह्म है। ये उनकी दिव्य लीला है, संसार की लीला नहीं है। ये सुखदेव जी ने वर्णन किया है। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। अब देवर्षि नारद सोचते हैं कंस का वध होना चाहिए। कंस कहता मैंने बहुत से राक्षस भेजे लेकिन कोई लौट के नहीं आया, सबका वध कृष्ण बलराम ने कर दिया। क्या करे तो नारद जी आ गए, श्रीमन नारायण 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 नारायण
मथुरा गए और कंस को कहा तुम धनुष लेकर आओ। भगवान परशुराम का दिया हुआ विशाल धनुष वेदिका पर स्थापित कराओ और यही कृष्ण बलराम को बुलाकर उनका विनाश कर दो। भगवान परशुराम ने दिग्विजय के समय कंस को एक धनुष दिया था और कहा था कराइए, कहा तुम धनुष कराओ और कृष्ण बलराम को बुलाओ, यही उसका विनाश करा था। विनाश की व्यवस्था करो और कंस के विनाश की व्यवस्था नारद बता गए। अब कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी वसुदेव जी के चचेरे भाई हैं, परम शांत स्वभाव के, कंस के दरबारी मंत्री हैं। कहा कृष्ण बलराम को लिबाने। आज अक्रूर प्रातः काल पर बैठे गोकुल की उन्होंने यात्रा की। मार्ग में अक्रूर जी सोचते जा रहे हैं किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम वा प्राप्यते दत्तम द्रक्ष्यामि केशवम्। मैंने कौन सा सदाचार किया कि मया चरितम भद्रम, मया किम भद्रम आचरितम, मेरे द्वारा कौन सा कल्याणकारी आचरण किया गया जो भगवान का दर्शन होगा। किम तप्तम परमं तपः, मेरे द्वारा कौन सा तप किया गया जो भगवान का दर्शन होगा। किम वा आद्यते दत्तम, मैंने सत्पात्र को कौन सा महान दान किया जिसका फल भगवान का दर्शन होगा। तीन बातों का फल भगवान का दर्शन, सदाचार, तपस्या और दान। जरूर मेरे द्वारा ये कार्य हुए तभी मुझे भगवान का दर्शन होगा। फिर अक्रूर जी सोचने लगे कि मैं तो बड़ा दीनहीन हूँ, मैं तो बड़ा अधम हूँ, क्या मुझे भगवान मिलेंगे। नैवं ममाधमस्यापि स्यादच्युत दर्शनम् विषयात्मनो यथा ब्रह्म कीर्तनं शूद्रजन्मनः। मैं तो बड़ा अधम हूँ, बड़ा विषयी जीव हूँ, मुझे भगवान कैसे मिलेंगे। अक्रूर न विषयी है न अधम है। अक्रूर जी बड़े भक्त हैं, लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो अपने को बहुत छोटा कहते हैं। हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य है, बुद्धिमानों में वरिष्ठ है, ज्ञानिनाम अग्रगण्य। और क्या कहते हैं, एक मंदमय मोहवश कुटिल हृदय ज्ञान पुनि प्रभु मोहि विशाल दीन बंधु भगवान। हनुमान जी कहते हैं कहा कमन में परम कुलीना और कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रातः जो नाम हमारा ताजिन ताजिन मिलई आहारा। जो मानव कहते तो आहार नहीं मिलता। असमय अधम सखा सुन पाहु पैर घुबीर कीनी कृपा सुमेरी गुण भरे विलोचन ऐसा मैं हनुमान जी अपने को अधम कहते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम गूढ़ किमि समझो मैं मंदमती कलिमन ग्रसित विमूढ़। भरत जी धर्म धुरंधर है और भरत जी कहते कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीढ़ा ताते ना तो संग नहीं। शिवरी कहती है अधम ते अधम अधम यति नारी, अधम ते अधम अधम यति नारी।
ये सब महापुरुष हैं। सूरदास जी कहते हैं मौसम कौन कुटिल खलकामी। ये सब महापुरुष हैं, अपने को बहुत छोटा बता रहा है। महापुरुष अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते, दूसरे लोग करते, बहुत ही छोटे अपने को बताते हैं। ऐसे ही अक्रूर कहते हैं मैं बड़ा आधम हूं। अक्रूर सोच रहे हैं भगवान का दर्शन करेंगे, गौचाल करके भगवान लौट रहे होंगे, उनके भाल पर गऊ के खुरों की धूल पड़ रही होगी, पीतांबरधारी ऐसे कृष्ण का मैं दर्शन करूंगा। सहसा भाव में विचार आया कि वो क्रूर कंस कृष्ण बलराम का वध कराने के लिए बुला रहा है, उनका वध कर देगा। लौट चलो क्रूर। अक्रूर का रथ वापस मथुरा की ओर चला। फिर विचार आया नहीं, वो तो नारायण है, भगवान है, इसलिए रथ को घुमा दिया गोकुल की ओर। गोकुल से मथुरा, मथुरा से गोकुल। सायंकालीन बेला हो गई और सायंकालीन बेला में ये गोकुल पहुंचे तो कृष्ण बलराम को देखा, रथ से कूदे, उनके चरणों में गिरे। भगवान ने हृदय से लगा लिया और दुख बताया देवकी वसुदेव का। भगवान ने कहा राक्षसों को निशाचरहीन कर देंगे, धरा कौन आए भवन में। सायंकालीन बेला में नंद बाबा से गुरु ने कहा कि राजा कंस की आज्ञा लेकर हम आए हैं, कृष्ण बलराम को लेकर आप सब कुछ चलना है कंस के यज्ञ में, और यदि आप कृष्ण बलराम को नहीं भेजोगे तो कंस पूरे ब्रजमंडल में आग लगवा देगा। अब तो महाराज नंद बाबा बड़े दुखी हुए। अवश्य में उसके हृदय में कोई क्रूर विचार है, खोट है कंस के, लेकिन यदि हम बालकों को नहीं भेजेंगे तो कंस ब्रजमंडल में आग लगवा देगा। अब तो माता यशोदा भी रो रही हैं, गोपिकाएं भी रो रही हैं, सब बड़े विकल हैं। भगवान श्याम सुंदर रथ पर बैठे, माता से आज्ञा ले ली, गोपिकाएं रो रही, गोप रो रहे हैं। सबको समझाया भगवान ने कि हम भूमि भाग हरण करने आए हैं, और रथ हवा की तरह भागा, यमुना के किनारे आ गया। नंद बाबा अपनंद पीछे से चले हैं। यमुना जी में अक्रूर जी ने जो ही डुबकी लगाई तो देखा जल के भीतर साक्षात नारायण शेषनाग की सैया पर शोभायमान है। उछले तो देखा रथ पर भी कृष्ण बलराम है। फिर डुबकी लगाई, शेषनाग 1000 फण वाले, उनके ऊपर चतुर्भुज भगवान। फिर उछले, शेषनाग चतुर्भुज भगवान। अक्रूर जी ने जान लिया साक्षात नारायण है, वंदना की है। न तो उसमें हम त्वाखिल हेतु हेतुम नारायणं पुरुषं आदिमभ्ययम् यन्नाभिजातादरविन्द कोशातो ब्रह्मा गिरासीत यतयेशलोकः। हे अखिल जगत के कारण, संसार की रचना करने वाले, संसार का पालन करने वाले, हे जगन्नियंता, हे नारायण, हे परमात्मा, हे आदि पुरुष, आपकी ही नाभि से कमल निकला, कमल पर ब्रह्मा का उद्भव हुआ। आप ने ही जगत की रचना की है, आप ही पालन करता और संवर्ता हो। प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं। रथ पर बैठे और रथाकार मथुरा की नगर सीमा में रथ पहुंचा। भगवान श्याम सुंदर कृष्ण कहते हैं चाचा क्रूर रथ यहीं रोक दो, अभी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। नहीं नहीं कन्हैया, हमारे आज कुटिया में चरण कमल रख दो। नहीं नहीं चाचा, हम आएंगे आपके घर, ये जब कंस का वध हो जाएगा तब आएंगे। ऐसा कहकर वहीं उतर पड़े। जिस घाट पर भगवान ने विश्राम किया उस घाट का नाम है विश्राम घाट। पीछे से नंद बाबा, आनंद, शानंद, महानंद सब लोग आ गए, श्री दामा आदि बाल बाल भी आ गए। यमुना के विश्राम घाट पर विश्राम किया। मथुरा में है विश्राम घाट, यमुना जी तक, वहाँ यमराज और यमुना का मंदिर है। भैया दूज के दिन भाई बहन वहाँ स्नान करते हैं मोक्ष के लिए। वहाँ द्वारकाधीश का मंदिर है मथुरा में। तो वहाँ पंडा बड़े मोटे मोटे बैठे रहते हैं, उघारे पंडा। और पंडा लोगों के दो शौक है, भांग की ठंडाई और मिठाई, दो वस्तु में उठाते। एक पंडा जी बैठे थे बड़े मोटे और उघारे, और काजल मोटा मोटा लगाए और भांग खाए। हाँ भांग खाते हैं ठंडाई।
तो हमने पूछा आपका नाम, बोले पसेरी पंडा। फिर नाम की व्याख्या, बोले 5 सेर पेड़ा खाता है। 5 सेर, बोले खिला के देखो आप हमसे, बोले अच्छा। तो वहां पर विश्राम घाट की कथा है, 7 पंडा लोगों ने खूब भांग की ठंडाई मिठाई खाई और चांदनी रात से बोले नौका विहार करो। अब वो सातों मिलकर नाव चलाने लगे, रात भर नाव चलाते रहे, नाव चलाते रहे, बड़े परिश्रम में नाव चलाई, पसीने से नहा गए। और सातों आपस में कह रहे थे 100 मील नाव आई होगी। बोले वो तो आई, इतनी मेहनत से नाव चलाई रात भर। और जब हुआ भोर तो उन्होंने देखा छोड़, नाव उसी जगह उसी घाट, क्योंकि भांग के नशा में नाव का रस्सा खूंटा से खोलना भूल गए। रात भर बंधी नाव चलाते रहे। ऐसे ही बहुत से लोग सत्संग की नाव को चला रहे, लेकिन मन का खूंटा मोह में बंधा, मोह के रस्सा। कैसे आगे बढ़ोगे? मोह नहीं छोड़ पाए, लोभ नहीं छोड़ पाए, क्रोध नहीं छोड़ पाए, तो एक खूंटा बंधे, नाव तस से मस नहीं होगी आपकी। ये शिक्षा है इसकी, ये दृष्टांत है, ये शिक्षा दे रहा है। नाव तो खूब चला रहे हो, सत्संग की कथा भी सुन रहे हो, लेकिन मन बंधा है। एक खूंटा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, न लोभ छूटा, न मोह छूटा, न क्रोध छोड़ा छूटा। कैसे लाभ मिले, कैसे पुण्य मिले? कट जाएगा। क्रोध किया पुण्य कट गया, लोभ किया पुण्य कट गया, मोह हुआ कट गया। इस बातों का पालन करना जरूरी है, हवा में नहीं उड़ाना, तब सार्थक होगा। राजा परीक्षित सब कुछ छोड़कर बैठे, तब उन्हें मोक्ष मिला। घर द्वार संसार की मोह ममता, राजपाट वैभव की मोह ममता छोड़कर कथा सुन रहे हैं। तो 7 दिन में सब बातें छोड़ दो भक्तों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, संसार की ममता, अहंता, क्रोध, मोह, शोक, और भगवान के ध्यान मत हो जाओ। मैं ये घोषणा करता हूँ, 7वें दिन आपको वैकुंठ मिलेगा, अभी नहीं बाद में है। तो 7वें दिन जीवन में कहो वैकुंठ भेज रहे। अगर हम अभी बुला दें दिमाग और कहते आ गया बैठो, तो एक एक दो भले बैठे, बाकी लोग कहेंगे जाओ बस वापस ले जाओ। आप कहेंगे आप व्यास गद्दी बैठे बैठे वैकुंठ जाने का किस प्रकार से घोषणा कर रहे हो? हम व्यास गद्दी पर बैठे हैं और 7 दिन की कथा सुनाकर हम आपको वैकुंठ भेज देंगे समय पर। आप कहें कैसे? देखो स्टेशन मास्टर अपनी स्टेशन के बुकिंग ऑफिस में बैठा और आप उससे टिकट हरिद्वार का ले रहे हो, और वहीं कानपुर से उसने हरिद्वार का टिकट काट दिया, वहीं दे दिया। समय पर गाड़ी आई, आप बैठ गए टिकट लेकर और पहुंच गए हरिद्वार। स्टेशन मास्टर वहीं बैठा है, आप हरिद्वार पहुंच गए। ऐसे ही व्यास गद्दी बैठे बैठे आपका वैकुंठ धाम का टिकट काट रहा है, और वो टिकट जब आपके हाथ में होगा तो आपकी आएगी समय पर गाड़ी, विमान, और आप चले जाएंगे वैकुंठ धाम। व्यास गद्दी से हम भेज देंगे आपको। लेकिन टिकट कटा लीजिए, अगर टिकट नहीं होगी तो विदाउट पकड़ के नरकों की जेल में ठूस दिए जाओ। टिकट कटाने में कंजूसी मत करना देता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। विश्राम घाट पर विश्राम हुआ, और जब विश्राम घाट पर विश्राम हुआ, सवेरे भगवान बोले बाबा हम मथुरा घूमेंगे। बड़ी मथुरा पवित्र नगरी है, अयोध्या, मथुरा, कांची, काशी, द्वारावती, ये सब पवित्र पुरियां हैं। अब तो ग्वाल बालों के शहीद कृष्ण बलराम मथुरा घूमने चले। बड़ी सुंदर मथुरा। ग्वाल बाल में देखा मेरे वस्त्र ठीक नहीं, बंडी पहने, आओ भी फटी और काली कमरिया, लकुटिया, लुंगी लगाए। तो भगवान ने देखा ग्वाल बालों के मन में उत्तम वस्त्र पहनने की इच्छा है। भगवान बोले भी अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं।
रजकम कुजिदायांतम रंगकारं गदाग्रजः दशवाया चदवाशांचि धौतानि उत्तमानि च। एक धोबी सुंदर कपड़े राजा कंस के धोए लिए भगवान ने कहा धोबी मामा चल ठहरो, हमारे सखाओं को वस्त्र दे दो, ये धारण करके नगर में भ्रमण करेंगे। धोबी बोला ये मुंह और मसूर की दाल है, अपना मुख जाकर दर्पण में देखो। दर्पण, अपना मुख दर्पण में देखो जाकर। दर्पण बहुत विषम स्थिति है, और दर्पण जो है देखते सभी, पहले छोटे छोटे दर्पण होते थे, बड़े बड़े दर्पण होते हैं। और पहले एक ही जगह दर्पण, अब हर जगह शयनागार में दर्पण, स्नानागार में दर्पण, श्रृंगार कक्ष में दर्पण, आदम का दर्पण, बड़े बड़े दर्पण। कुछ लोग रखते हैं बैग में दर्पण, समय पाते ही देख लेते हैं दर्पण। एक बार महाराज दशरथ ने देखा दर्पण। हर बात हम रामायण से जोड़ते हैं, रामायण से इधर उधर नहीं जाएंगे। राजा दशरथ ने देखा दर्पण। दर्पण माने मिरर में बताओ, डोंट टॉक इन इंग्लिश। तो दर्पण मतलब शीशा। तो देखिए, बोलो कृष्ण भगवान की। तो महाराज अब वो दर्पण राजा दशरथ ने देखा, तो क्या देखा? एक बार सब सहित समाजा, सभा रघुराज विराजा। राय शुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट समकीना। दर्पण राजा दशरथ ने देखा तो क्या देखा? श्रवण समीप। और कथा में कुछ लोग देख रहे हैं मोबाइल भी मत देखो। तीसरा कारण कर लो, श्रवण समीप। अच्छा वीडियो बनाओ तो बनाओ, मैंने कथा का वीडियो बना लो, ये स्मरण में रहेगा, जब चाहो देख लो, अच्छी बात है। श्रवण समीप भयेशित केशा, अमन जरठपन अशुपदेशा। कानों के पास के बाल सफेद हो गए, ये कह रहे हैं कि बुढ़ापा आ गया, भजन करो। शीशा देखना बहुत अच्छा है, शीशा में देखते तो बाल नहीं दिखाई पड़ते, भजन करने का भाव आ गया, भजन करो। अच्छा शीशा देखना अच्छा। अब कुछ लोग तो शीशा पलपट पर देखते हैं और जरूरी काम भूल जाते हैं शीशा क्या है। शीशे देखते रहे, जरूरी काम भूल, शीशा एक नशा भी है, देखते रह जाते। एक मेला में, हमारे किशोरावस्था की बात है, मेला लगता था देवी जी का। तो मेला में विषातियों की लाइन थी, तो वहां विषाती लोग श्रृंगार बेच रहे थे। तो एक बुढ़िया माता एक विषाती से लड़ने लगी। हमने कहा क्यों लड़ रही माता? बहुत जोर से लड़, बड़े क्रोध में। हमने क्या बात है? कहा पंडित जी ये ऐसा इतना ही बड़ा शीशा हमने यहाँ से 40 साल पहले चवन्नी में खरीदा था, अभी 250 में दे रहा है, और उसमें हमारा चेहरा बहुत सुंदर गोरा दिखाई पड़ता था, और इसमें तो बंदर जैसा हो गया। ये शीशा इसका खराब है। हमके शीशा नहीं खराब, चेहरे बिगड़ गया। तो हमसे लड़ने लगे। कृष्ण भगवान तुम्हारा शीशा जो है, शीशा अच्छी बात है, लेकिन कोई प्रेम से शीशा दिखावे तो उसको नेक मिलता है। कोई बर तैयार हो और उसको शीशा दिखा दिया जाए तो उसे नेक मिलता है, शीशा दिखलाने का। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि जाओ अपना मुंह शीशा में देख ले, तो बिना झगड़ा नहीं करते। शंकर जी के गण बोले, नारद जी हम हर बार रामायण से जोड़ते हैं, तब हर गण बोले
मुस्काई, तब हर जन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर विलोक हो जाई, निज मुख मुकुर विलोक हो जाई। हर जन बोले जाओ अपना शीशम देखो। नारद जी ने शीशा खाली पानी में देखा तो बंदर मरकट बदन, बड़ा क्रोध आ गया। बीज बिलो की क्रोध है दिबाढ़ा, पति ने श्राप दीन हो पति गाढ़ा। शीशा सबके हृदय में है, वो हृदय वाला शीशा देखो, बाहर वाला मत देखना। सबके भीतर शीशा लगा, मन रूपी दर्पण, मन रूपी दर्पण। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, परम रघुवर विमल जसु, जो राजा का मन रूपी दर्पण। गुरुदेव भगवान के चरणों की रज से शुद्ध करना है। जन मन मंजू मुरमल हरणी, अपने तिलक गुण करनी। तो भक्तों, आज बाइक वो जो धोबी था, बोला भगवान बोले अगर नहीं दोगे वस्त्र तो क्या होगा? बोले वस्त्र तो देंगे नहीं, अगर तुम लोगों ने क्षमा नहीं हमसे मांगी तो हम तुम्हारा सबका वध कर देंगे। भगवान बोले ये बड़ी धोबी है, त्रेतावाला। ईश्वर ने सीता को लांछन लगाया था, मैं इसलिए लोभी राम नहीं हूं जो रावण की घर में रहने वाली सीता को पत्नी बना लिया। भगवान ने कहा तब मैंने सीता का त्याग कर दिया था, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। दाहिनी हथेली निकाली, रजकस्य कराग्रेण शिरा काया दबादयत्। भगवान ने धोबी के कंठ पर रख दी गदेली, उसका कंठ कटकर दूर गिरा। बोले इनकी गदेली है कि तलवार? सब भाग खड़े हुए, वस्त्र सबने धारण किए, और जब सबने वस्त्र धारण किए तो ढीले ढाले वस्त्र हैं। सड़क साफ होती जा रही, कंस के कपड़ा लंबे तगड़े। अब बाइक नामक दर्जी का घर मिला, उसने कृष्ण बलराम और सखाओं ग्वाल वालों के वस्त्रों को ठीक से सिल के पहना दिया। भगवान बोले सेवा का मूल्य? उसने कहा नहीं महाराज, सेवा का मूल्य नहीं चाहिए, आपकी सेवा करने का अवसर मिला, यही बहुत बड़ी बात है? तब तो भगवान बोले बाइक तुम निष्काम हो। तुरंत विमान भगवान ने मिला बुलाया और बाइक को अपना चतुर्भुज रूप दे दिया। भगवान देखा, भगवान को मलशाला में पहुंचे तो मल लोग आगे आ गए।
हमसे युद्ध करो। बलराम भैया बोले तो बालक हैं, आप बलशाली हो, सामान्य भाव से युद्ध करो। भगवान से बोला वो चाणूर, हम आज तुम्हारा विनाश करेंगे, न तुम बालक हो न किशोर हो। भगवान बोले सठ है, सठ विनय नहीं मानता। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। सठ से विनय करो, क्या मानेगा? नहीं मानेगा। और सठ सन विनय और कृपण सन नीति, कंजूस व्यक्ति से नीति सिखाओ, वो नहीं मानने वाला। सत्संग विनय कृपण सन प्रीति नीति, सात कृपण सन सुंदर नीति। सत्संग विनय कुटिल सन वाले दुष्ट नहीं है, इनका विनाश ही उचित है। पकड़ा भगवान कृष्ण ने चारों कन्हैया को, भगवान ने मुस्तिक को और मुस्तिक प्रहार करते हुए समाज नलों का विनाश हो। बोलो कृष्ण बलराम की। अब 1000 हाथ ऊंचे मंच पर बैठा, जो कितना डर रहा मृत्यु से, माने उसने हजारों लोगों को मारा लेकिन मृत्यु से वो भी डर रहा। चोर दूसरे चोरी करे, उसकी कोई चोरी करे तो उसे भी खलता है। इसने बहुतों को मारा लेकिन आज जब सामने मृत्यु है तो बहुत भयभीत है। कहता इन दोनों को नगर से बाहर निकाल दो, हम मार नहीं पाओगे, बाहर निकालो। गोपों का धन करो, नंद बाबा के टुकड़े टुकड़े करो। वसुदेव धोखेबाज है, उसके खंड खंड करो, देवकी का विनाश करो। मेरे पिता उग्रसेन को उल्टा लटकाकर आग में जला दो। सन्निपात में बड़बड़ा रहा। भगवान ने देखा सेना इसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रही, लेकिन मंच मारूवत भगवान ऊंचे मंच पर चढ़ गए। तम खड्ग पाणी विचरण तमाशु दक्षिण शब्द मुंबरी समग्र ही कंस ने हाथ में ढाल तलवार ली और भगवान पर प्रहार कर दिया। बाजी की तरह काबा काटने लगा तो भगवान गरुड़ की तरह उछल करके, जैसे अजगर सांप को गरुड़ पकड़ ले, ऐसे भगवान ने कंस को पकड़ लिया। उसकी तलवार छीन कर फेंक दी, उसका मुकुट उतार के रख दिया, बाल पकड़े कंस के। फिर आहिस्ता से कहा पकड़ दुष्ट के बाल, मामा मैं हूँ भांजा समझने मुझको ग्वाल। कुछ याद है मेरी जननी की, तूने क्या दशा बनाई थी। खींचा था रथ से बाल पकड़, उस पर तलवार चलाई थी। उन बालों का बदला तुझसे लेता है बाल देवकी का। तब तो नभवानी थी केवल, अब मैं अष्टम लाल देवकी का। प्रग्रह से सुचल किरीटम निपात्यंगो परितुंगमंचा, दक्षिणोपरिष्ठा स्वयंजनाभा पपात विश्वास आत्मत। उसके बाद पकड़ के भगवान ने घुमाया, ब्रह्मांड घूम गया और कंस को धरातल पर पटक दिया और त्रिलोकी का भार लेकर उसकी वक्षस्थल पर लात रखी। उसके नेत्रों के आगे ब्रह्मांड घूम गया और उसके मुख से निकला हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा कृष्ण, और वो समाप्त हो गया। बिहारी लाल गोविंद जय जय।
आदि का वध किया और फिर उन्हें मोक्ष दिया, नाना उग्रसेन को बंधनों से मुक्त किया। फिर माता देवकी और पिता वसुदेव के बंधनों को खोला, चरणों में वंदना किया। माता पिता ने उठाकर हृदय से लगा दिया। ओहो, नंद बाबा को जब मालूम हुए तो वसुदेव के पुत्र हैं, तो बड़े दुखी हुए, विलाप करने लगे और वसुदेव को बधाइयां दी और वापस सदल बल गोकुल गए। महाराज श्री उग्रसेन जी ने गर्गाचार्य जी को बुलाया, भगवान कृष्ण बलराम का यज्ञोपवीत कराया और महाराज उज्जैनी में संदीपनी जी की पाठशाला में विद्या पढ़ने गए। 64 दिन रात में समस्त विद्याओं को प्राप्त किया। विद्या निधान है भगवान, विद्यानिधि है। अल्पकाल विद्या से पाई और फिर गुरु दक्षिणा में गुरु जी का पुत्र समुद्र में डूबकर मर गया था, तो समुद्र से पूछा तो हमारे भीतर एक दैत्य रहता पंचजन। भगवान ने जाकर दैत्य का उदर चीरा तो उसमें एक शंख मिला, उसका नाम रखा पांचजन। उसे लेकर यमराज के यहाँ शंख ध्वनि की, शंख बजाया, शंख भगवान ने तो यमराज भयभीत होकर आए, भगवान के चरणों में गिरे और गुरुदेव का बालक बड़ा हो गया था, उसे लाकर जीवित सौंपा यमराज ने और भगवान गुरुदेव का जीवित पुत्र लाकर के गुरुदेव को दिया और उनका आशीर्वाद लेकर आगे मथुरा नाना उग्रसेन के राजकाज देखते हैं और जब एकांत में मौका मिलता है तो गोकुल और गोपिकाओं के विषय में सोचते हुए रोने लगते हैं, राधा के विषय में सोचते हैं। राधा और कृष्ण भिन्न है, अभी वियोग हो गया। यद्यपि गोकुल से मथुरा तो कोई दूर नहीं, बीच में जमुना है, चाहते तो नित्य ही दर्शन होता, लेकिन नहीं। एक बार गोलोक धाम में श्री दामा का उपहास राधा ने कर दिया, तो श्री दामा ने राधा को शाप दे दिया कि तुम्हारा और कृष्ण का 100 वर्ष वियोग रहेगा। भगवान ने विचार किया, यदि ये वियोग में वैकुंठ में घटित करूंगा, गोलोक धाम में तो कल्प बीत जाएगा, क्योंकि यहाँ वहाँ आयु में बड़ा अंतर है। ये शाप में मृत्युलोक में ही घटित करूंगा। 100 वर्ष तक राधा कृष्ण का वियोग रहा है और 100 वर्ष बाद पुनर्मिलन हुआ कुरुक्षेत्र में। 100 वर्ष बाद अभी तो विवाह वियोग है, तो भगवान ने अपने मित्र उद्धव से कहा, कृष्णोनाम कृष्णीनाम परवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धव बुद्धिशतमा। ये भैया उद्धव, तुम ब्रज चले जाओ और मेरे माता पिता को मेरे प्रणाम कह देना। मेरे वियोग में रोती हुई गोपिकाओं को मेरा संदेश दे देना, राधा को भी मेरा संदेश दे देना। गोपिकाएं मेरे वियोग के समुद्र में डूब रही हैं, श्वास श्वास में मेरा नाम जप रही है, मेरे कारण ही वो जीवित हैं, मेरा संदेश दे देना। उद्धव बोले, तो पहले क्यों नहीं बताया, हम चले जाते ब्रज, वहां की गोपिकाओं को योग की शिक्षा दे देते, वो योगिनी हो जाती, योगी ज्ञानी निराकार की उपासिका। भगवान बोले, आप अवश्य चले जाओ। उद्धव को योग पर ज्ञान पर घमंड है, वैसे रथ पर पहुंच गए।
यशोदा बाबा नंद ने स्वागत किया, समाचार पूछे, रोने लगी कृष्ण प्रेम में, भाव विभल। प्रातःकाल गोपी उन्होंने देखा यमुना स्नान करके उद्धव आ रहे थे, ले गई एक कुंज वन में, कंदर्प वन में बैठाला। उद्धव बोले हम पत्र लाए भगवान का, गोपिकाएं बोली बेकार, वो तो भौरा की तरह है, जैसे भौरा एक फूल का नहीं होता ऐसे ही कृष्ण भी एक का नहीं। उद्धव भी काले और कृष्ण भी काले, इतने में आ गया उड़ता हुआ काला भौरा। तो काले भौरे को देखकर संबोधन करने लगी, अंदरों के अलंकार में बोली, मधु को भ्रमर की मधुभग तब बंधो मास प्रशांग्री शपथन्या, कुछ विलुलित माला कुमकुमम अश्रुभिर्ना, महत मधुपतिष्ठल मानवीनां प्रसादं, यदुषद शिविरं नव्यस्य दूतत्वमीन्द्रका। अरे काले भौरे कपटी के सखा, भौरे से कह रहे हैं कपटी के सखा, तुम कुबरी के दूध बनकर आए हो, उसी का माला पहने हो। वो कृष्ण मथुरा की घमंडिनी नारियों की चाटुकारिता करें, किंतु तुम्हारे जैसा अष्टांग योगी निर्गुण उपासक उसे कुबरी का दूध बनकर नहीं आना चाहिए था। अब महाराज श्री उद्धव सोच रहे न तो ये भौरा अष्टांग योगी है तो निर्गुण उपासक है, ये तो मैं ही हूँ, मुझसे कह रहे हैं। गोपिकाएं बोली, हे उद्धव, जब से काले कृष्ण ने हमें ठगा, काले रंग पर विश्वास नहीं रहा। उद्धव सब कारे अजय माले, उद्धव सब कारे अजय माले, कारे कारे सब कपटीले, कारे कारे सब कपटीले, कारे कारे सब कपटीले, डिग्री कॉलेज में भागवत कह रहे थे, सन 95 की बात है, तो बड़ी लंबी भीड़ थी, 100-200 देवियां 100-200 पुरुष उठकर खड़े हुए और व्यास गद्दी तरफ झपटे थे। हमने देखा सब कुछ काले रंग वाले ही थे, काले काले करिया करिया, ये सब जो है गद्दी तरफ झपटे थे। तो आके बोले, महेंद्र जी महाराज, हमने तुम्हारे संस्कार कपट करो है? जो आप कह रहे हो काले काले सब कपटीले, हमने कहा हम कुछ नहीं कह रहे, ये भागवत में लिखा। और गोपियां कह रही सूरदास जी का पद है, आप लड़ना हो उनसे लड़ो, हम तो सुना रहे हैं। बड़ी मुश्किल, बड़े भ्रकुटी चढ़ा के देखते रहे, बड़े मुश्किल में शांत हो। कारे कारे सब कपटीले, कारे चेहरे दिखाए, सब कारे कथा तो कम लोग सुन रहे हैं और इधर उधर देख रहे हैं कि कन्हैया कहाँ कहाँ बैठे, कनखियों से इधर उधर देख रहे हैं लोग कि कन्हैया कहाँ कहाँ